हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बंटवारानामा का शेड्यूल बनाएंगे। और इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें एक ही खेसरा से मैंने बंटवारा किया था और उसका मैंने बंटवारानामा शेड्यूल बनाया था। लेकिन आज मैं बहुत सारे खेसरा और खाता से मैं इसमें बंटवारानामा का शेड्यूल बनाऊंगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग खाता खेसरा का प्लॉट है, अलग अलग खाता खेसरा का प्लॉट है। ठीक है, अलग अलग खाता खेसरा का प्लॉट है। और अब हमको इसका बंटवारानामा शेड्यूल तैयार करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसमें जो है वो मैं 5 प्लॉट है। ठीक है, ये पहला प्लॉट हो गया, ये दूसरा प्लॉट हो गया, और ये तीसरा प्लॉट हो गया, और ये वाला जो है वो चौथा प्लॉट हो गया, और जो लास्ट में यहाँ पे है ये वाला, ये 5वां प्लॉट हो गया। तो प्लॉट कितने हैं? 5 हैं। सबका खाता खेसरा अलग अलग है। तो इसका बंटवारानामा शेड्यूल हम लोग कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 प्लॉट है। और इसमें जो रैयत है, वो 2 भाई है। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो रैयत है, एक मिनट। इसमें जो रैयत है वो 2 भाई है। आप लोग को दिख रहा होगा, जितेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद। और स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद इनके पिता का नाम। मतलब इनके पिता जो है वो मर चुके हैं। और अब जो सर्वे होगा वो इन दोनों के नाम से, यानी कि इनके बेटे के नाम से होगा। और ये लोग चाहते हैं कि बंटवारा करके हम लोग सर्वे करा ले। तो देखिए इसमें जमीन कितना है इनके पास। इनके पास जमीन है टोटल 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 25, 5, 30, 30 और 11 हो गया 41, और 41 और 9, लेकिन टोटल जो है इनके पास 50 डिसमिल का जमीन है। स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद के पास 50 डिसमिल का टोटल जमीन है, जिसमें से इनके बेटे जितेंद्र प्रसाद और महेंद्र प्रसाद आपस में बंटवारा करके सर्वे कराएंगे। ठीक है, अब देखिए 50 डिसमिल जमीन है तो जाहिर सी बात है 25-25 डिसमिल हिस्सा पड़ेगा दोनों भाई में। ठीक है, अब 5 प्लॉट में से अब ये आपसी सहमति की बात है कि कौन कौन सा प्लॉट लेते हैं। ठीक है, ये आपसी सहमति की बात है। दोनों को 25-25 चाहिए। तो देखिए मैं जितेंद्र प्रसाद को 10 डिसमिल वाला और 15 डिसमिल, यानी कि 25 डिसमिल ये वाला प्लॉट नंबर, ये जो खेसरा 62 नंबर प्लॉट और प्लॉट नंबर 119 जो है वो मैं जितेंद्र प्रसाद को दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग आपसी सहमति से ये सब कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो जितेंद्र का है। ठीक है, जितेंद्र, ये वाला प्लॉट भी किसका है? जितेंद्र का है। ठीक, जितेंद्र का है प्लॉट। और बाकी जो इधर 3 प्लॉट बच गया, 5 डिसमिल, 11 डिसमिल, 16 डिसमिल, 16 और 9, 25, 25 इनको और 25 इनको। तो ये जो 3 प्लॉट बच गया वो महेंद्र प्रसाद के हो जाएंगे। ठीक है, महेंद्र प्रसाद के, मैं लिख रहा हूँ महेंद्र प्रसाद के हो जाएंगे। ध्यान से समझना एक एक चीज को, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट ध्यान से समझना। ये हो जाएंगे महेंद्र प्रसाद के। ठीक है, महेंद्र, ये भी महेंद्र प्रसाद के। और इनके चारों ओर जो प्लॉट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों ओर जो प्लॉट है वो दूसरे व्यक्ति का प्लॉट है, जिसको मैंने चौहद्दी के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि चौहद्दी भी तो लगानी पड़ेगी। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्म पे कि फॉर्म को अब हम लोग भरेंगे कैसे। हम लोग समझ चुके हैं कि जितेंद्र प्रसाद को एक 2 प्लॉट मिलेगा, 10 और 15 का। और जो महेंद्र प्रसाद है उसको 5 डिसमिल, 11 डिसमिल और 9 डिसमिल का प्लॉट मिलेगा, यानी कि 25-25 डिसमिल इसमें हिस्सा हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें इस फॉर्म को भरना कैसे। देखिए आपको खुद से ऐसा, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता खेसरा रकबा, जमीन का किस्म, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या, इस टाइप से आपको एक सादे पेपर पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब हम इसमें बंटवारानामा शेड्यूल तैयार करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 2 रैयत है, आपको पता है 2 रैयत है इसमें। देखिए मैंने समझाया है, जितेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, इनके पिता है स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद। तो फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ जितेंद्र प्रसाद। पहला जो रैयत होंगे वो जो तो जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, इनके पिता है स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद। ठीक, अस्थाई पता में ग्राम लिखना है, आपका जो भी ग्राम होगा, पोस्ट लिखना है,
थाना लिखना है, अंचल लिखना है और जिला लिखना है। ठीक है, अस्थाई पता लिखना चाहिए आपको, लिखना है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में आएगा कि इतना हमें अटेगा कैसे, तो कोई बात नहीं, इतना लंबा जाएगा तो भी हमको लिख देना है। जैसे ग्राम हो गया तो यहाँ पे अट जाएगा, यदि नहीं अटेगा तो ग्राम में ऐसे लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे। पोस्ट लिखेंगे, उसको ऐसे लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे। थाना है, उसके बाद ऐसे डैश लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे। अंचल है, डैश लगाएंगे, अंचल का नाम नीचे लिखेंगे। जिला है, डैश लगाएंगे, जिला का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाता है यदि जगह नहीं होता है तो। अब देखिए, इतना अस्थाई पता हो गया। अब खाता खेसरा, हम लोग जो है जितेंद्र प्रसाद का बंटवारा इसमें कर रहे हैं। तो जितेंद्र प्रसाद को कौन सा प्लॉट मिला है, तो प्लॉट नंबर 62 और प्लॉट नंबर 119। तो पहले हम लोग प्लॉट नंबर 62 का कर लेते हैं। तो खाता 40 और प्लॉट नंबर यानी खेसरा 62 है। तो पहला है खाता 40 और खेसरा है 62। ठीक है, अब रकबा इसका कितना है देखिए, खाता 40, खेसरा 162, यानी खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर 162 का रकबा कितना है, 10 डिसमिल। 10 डिसमिल। जमीन का किस्म कैसा है, तो कृषि भूमि है, खेती बाड़ी वाला मान लेते हैं, लिख देंगे कृषि भूमि। कृषि भूमि। अब कृषि भूमि में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, धनहर वन, धनहर टू। ठीक है, यदि आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे इसका वीडियो बना चुका हूँ कि धनहर वन किस जमीन को बोलते हैं, धनहर टू किसको बोलते हैं, भीट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यदि ये सब आपको नहीं पता है तो सीधा सीधा आप यदि उस पर खेती बाड़ी करते हैं तो लिख देंगे कृषि भूमि। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका चौहद्दी देखिए, किसका चौहद्दी, प्लॉट नंबर 62 का चौहद्दी। प्लॉट नंबर 62 के चौहद्दी में आप देख रहे हैं, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक, ये डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया। तो उत्तर में कौन है, रामू यादव दिख रहा है, उत्तर में रामू यादव है। लिखेंगे उत्तर में रामू यादव, रामू यादव। ठीक है, दक्षिण में कौन है, तो गणेश सिंह। तो दक्षिण में है गणेश सिंह, गणेश सिंह। दक्षिण में गणेश सिंह। पूर्व में कौन है, सोहन यादव। पूर्व में लिख देंगे सोहन यादव, सोहन यादव। और पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में देखिए मुकेश पटेल। लिख देंगे मुकेश पटेल, मुकेश पटेल। और जमाबंदी संख्या आपको पता होगा तो आप लिख देंगे, जैसे मान लेते जमाबंदी संख्या 116 है। ठीक है, तो एक प्लॉट का तो हम लिख दिए इनके नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे हम घेर लेंगे, ये अलग हो गया अपना। ठीक है, अलग हो गया। प्लॉट नंबर 62 का रकबा, किस्म और चौहद्दी अलग हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब इनको जो दूसरा प्लॉट मिला है वो कौन सा प्लॉट मिला है, 119। खाता क्या है, 49, खेसरा 120। खाता है 49 और खेसरा है 119। इसका रकबा कितना है देखिए, इसका रकबा है 15 डिसमिल। लिख देंगे 15 डिसमिल। कैसा है, तो कृषि भूमि है, तो लिख देंगे कृषि भूमि, कृषि भूमि। अब इसका चौहद्दी देंगे हम लोग। देखिए उत्तर, उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में कौन है, महेश यादव। लिख देंगे उत्तर में महेश यादव, महेश यादव। दक्षिण में कौन है, देखते हैं दक्षिण में कौन है, मोहम्मद परवेज। तो मोहम्मद परवेज। उसके बाद पूरब में कौन आ जाएंगे, पूरब में देखिए कौन है, राम सिंह। पूरब में राम सिंह है, राम सिंह, राम सिंह। और पश्चिम में मोहम्मद कलाम। पश्चिम में मोहम्मद कलाम, मोहम्मद कलाम। ठीक है, इसको भी घेर लेंगे। इसको अब यहाँ से घेर लेते हैं क्योंकि इनका अब खत्म हो गया, क्योंकि इनको दो ही प्लॉट मिला है, 62 और 119। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे घेरना है। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ से इनको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, जमाबंदी तो वही रहना है 116, इसका मान लेते हैं कि 110 है। ठीक है, यदि एक साथ लिखाया गया होता दोनों प्लॉट और एक साथ दाखिल खारिज होता तो हो सकता है दोनों का जमाबंदी एक दे दे और एक ही जमाबंदी में वो सारे डिटेल्स लिख दे। लेकिन क्या होता है कि आगे पीछे बहुत सारा जमीन खरीदाया होता है, तो मैं हर एक का जमाबंदी अलग अलग मांग के चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा व्यक्ति है इसमें, इनका नाम लिखूंगा। दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें,
दूसरा व्यक्ति है महेंद्र प्रसाद। तो लिखेंगे यहाँ पे रैयत में दूसरा नंबर में महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। उनके पिता स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद। स्थायी पता से वही लिखना है, ग्राम पोस्ट थाना अंचल जिला। ठीक है। अब देखिए, अब जो है महेंद्र प्रसाद का यहाँ पे 3 प्लॉट है। ठीक है, एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। खाता 125 खेसरा 286। खाता 125 है, खाता 125 खेसरा है 286। इसका रकबा कितना है? देखिए इसका रकबा है 5 डिसमिल। तो 5 डिसमिल हो गया। कैसा भूमि है? तो कृषि भूमि है, मान के चल रहे कृषि भूमि है। अब इनका चौहद्दी लिखना है। देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, आपको पता हो गया। तो उत्तर में कौन है? महेश सिंह। उत्तर में लिख देंगे महेश सिंह। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में देखिए कौन है? ललन पटेल। लिखेंगे ललन पटेल। ललन पटेल। पूरब में देखिए कौन है? राजू यादव। लिख दिया राजू यादव। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में देखिए कौन है? पप्पू राम। लिख दिया यहाँ पप्पू राम। पप्पू राम, ठीक है। तो एक का हो गया। अब जो है इनका, इसको घेर लेंगे इसको पहले, ठीक है, इसे घेर लेंगे ताकि पता चले अलग प्लॉट, इसका चौहद्दी अलग है। अब जो इनका दूसरा प्लॉट है वो खाता 129 और खेसरा 415। खाता 129 और खेसरा 415 है। तो खाता 129 खेसरा 415। इसका क्या रकबा है? इसका रकबा है 11 डिसमिल। ये देंगे 11 डिसमिल। कैसा भूमि है? तो कृषि भूमि मान के चल रहे हैं हम लोग। अब इसका चौहद्दी लिखना है। तो देखिए उत्तर में कौन है? कमलेश यादव। लिख देंगे उत्तर में कमलेश यादव। दक्षिण में देखिए कौन है? सुनीता देवी। दक्षिण में लिखेंगे सुनीता देवी। सुनीता देवी। पूरब में देखिए कौन है? पूरब में मोहित सिंह है। पूरब में मोहित सिंह है, तो लिखेंगे मोहित सिंह। मोहित सिंह। पश्चिम में कौन है? प्रमोद यादव। तो पश्चिम में लिख देंगे प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। अब इनका एक और प्लॉट भी बाकी है। वो प्लॉट नंबर है 524। खाता 623 खेसरा 524। खाता है 623। खाता है 623 और खेसरा है, खेसरा है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग 524। 524। और इसका रकबा कितना है? तो इसका रकबा है 9 डिसमिल। ठीक है, दिख रहा है 9 डिसमिल। तो 9 डिसमिल। कैसा भूमि है? तो कृषि भूमि है, तो लिख देंगे कृषि भूमि। ठीक है। अब इसका चौहद्दी हमको देना है। तो देखिए इसका चौहद्दी, उत्तर में कौन है? सीता देवी। तो लिख देंगे उत्तर में सीता देवी। उत्तर में सीता देवी। दक्षिण में, दक्षिण में देखिए कौन है? दक्षिण में है, देखिए दक्षिण में 2 व्यक्ति है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 व्यक्ति का नाम मतलब कैसे लिखेंगे? क्या दोनों व्यक्ति का नाम लिखना होगा? यदि 3 व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति का नाम लिखना होगा दक्षिण के चौहद्दी में? तो नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम लिखना है और इत्यादि लिख देना है। तो उत्तर में सीता देवी। दक्षिण दक्षिण में हो जाएंगे रोहन सिंह और कैलाश यादव को मैं नहीं लिख रहा हूँ। रोहन सिंह, उसके बाद मैं लिख दूंगा इत्यादि। ठीक है, रोहन सिंह इत्यादि। दक्षिण में रोहन सिंह, रोहन सिंह इत्यादि। ठीक है, ये रूल होता है ऐसे लिखने का। और पूरब में देखिए मुस्मात ललिया। मुंह मतलब मुस्मात होता है, पहले ऐसे लिखा जाता था। पूरब में मुस्मात ललिया। पूरब में है मुस्मात ललिया। ललिया। और पश्चिम में है, पश्चिम में, सॉरी आपको नहीं दिख रहा हो,
कोई बात नहीं, मैं वापस से समझा दूंगा, इधर का साथ नहीं दिख रहा था। पश्चिम में है, पश्चिम में देखिए कौन है, फुदेनी यादव, पश्चिम में है फुदेनी यादव, क्यों फुदेनी यादव, फुदेनी यादव। मैं यहाँ हर एक प्लॉट का अलग अलग जमाबंदी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी जमाबंदी नंबर होगा आप उसको लिखेंगे। इसको मैं मान रहा हूँ 95 और इसका 106 और इसका 122। मैं हर एक प्लॉट का अलग अलग जमाबंदी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25-25 डिसमिल का दोनों भाइयों में बंटवारा हो चुका है। एक जितेंद्र प्रसाद है, इनको 10, 15, 25 डिसमिल हो गया, इनको 2 प्लॉट मिला है। महेंद्र प्रसाद, इनको 3 प्लॉट मिला है, 5 डिसमिल, 11 डिसमिल, 16 और 9 25 डिसमिल, 25 डिसमिल। तो 25-25 डिसमिल का दोनों भाइयों में बंटवारा हो चुका है। और प्लॉट के हिसाब से हम लोगों ने चौहद्दी भी यहाँ पे लिखी है। यदि आप 3 भाई है, 4 भाई है, तो ऐसा फॉर्म और इसमें अटैच कर लेंगे, ऐसा कॉलम बना करके, और उसको एक साथ स्टेपल करके आप उसको रखेंगे। अब यहाँ पे जो है जगह बच गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे आप लोग को साइन करना पड़ेगा दोनों भाई को, सर्वे कर्मी के सामने, जो सर्वे करने आएंगे उनके सामने आप लोगों को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ताकि ये जो बंटवारानामा का शेड्यूल है वो पक्का हो जाए, उनको पता चल जाए बंटवारानामा का आपने शेड्यूल बनाया है वो आपसी सहमति से बना है, आप लोग आपसी सहमति से ही इसको बनाए हैं। तो यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहले भाई करेंगे, इसमें दूसरे भाई करेंगे, ठीक है। पहले से साइन करके नहीं रखना है। जब सर्वे कर्मी आएंगे आपके गांव में सर्वे करने के लिए, जब आपसे पेपर मांगेंगे तो उनके सामने आप लोग यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है, ताकि ये पक्का हो जाए कि ये जो बंटवारानामा का शेड्यूल आपने दिया है वो आप लोग आपसी सहमति से बना कर दिया है, आप लोग को कोई इस पे आपत्ति नहीं है दोनों भाई को, ठीक है। तो उनके सामने यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो ये जो बंटवारानामा है इसी के हिसाब से आप लोग का खतियान अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।